वेलकम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डे 5 के पार्ट 1 की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे क्या होता है सब क्वेरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब क्वेरी क्या होता है? जैसे आपने कभी ना ग्रीन पीस देखा होगा। ठीक है, मेरे पास अभी ये ग्रीन पीस होता है। तो आप ये मान के चलो, इसका जो शेल होता है ना, वो होता है एक क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी, जो आउटर लेयर होता है। उसके अंदर जो पीस रहते हैं एक्चुअली, वो होता है और एक एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, तो एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर, ठीक है, और एक एसक्यूएल क्वेरी को ही हम सब क्वेरी बोलते हैं। तो इस केस में मेरे पास जो शेल है, ठीक है, या जो कवर है, ये कवर क्या कर रहा है कि सिर्फ वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि अंदर वाले जो चीज है उसको वो टेक ओवर कर पाए। ठीक है, बट जो मेन आउटपुट देने में मुझे क्या हेल्प कर रहा है, जो पीस है वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि पीस है हमारा मेन हीरो इस केस में। तो सेम होता है, जो हमारा इनर क्वेरी पार्ट होता है वो होता है हमारा मेन सोर्स, मेन एसक्यूएल क्वेरी। और उसके अलावा उसके ओवरटेक जो उसको कैप्चर करता है, जैसे इस केस में मेरे पास ये कवर है या शेल है ग्रीन पीस का, तो इसको हम आउटर क्वेरी बोलते हैं। तो यही चीज होता है एक्चुअली एसक्यूएल के सब क्वेरी में, कि एक क्वेरी के अंदर अगर और एक क्वेरी रन करता है तो उसे ही हम सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको ना प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, देखा कि सब क्वेरी एक पार्ट होता है इनसाइड आपके नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी, जहां से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इनर क्वेरी या फिर कॉम्प्लेक्स चीजों को तब्दील करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो थे नॉर्मल एक सिंगल लाइनर क्वेरी, बट अभी से जो करेंगे ना उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा आसानी से आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो हर एक वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी dba.csv को एग्जीक्यूट करते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे पास, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसको रन करते हैं अभी। तो मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरे पास ना अभी मुझे ऐसे कुछ चाहिए कि मैं आपको कंडीशन दूंगा, कंडीशन के साथ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये सैलरी में से जितने भी एवरेज सैलरी है, ध्यान से सुनना, जितने मेरे पास टोटल सैलरी है इसको सम करके हम उसका जितने काउंट है उससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एवरेज निकलेगा। तो इसका जो एवरेज है, मुझे ये देखना है, जितने एवरेज करके एक मेरे पास अमाउंट आता है, तो मुझे ये देखना है उस नंबर से बड़े जितने भी मेरे पास सैलरी है या फिर जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय है, मुझे उनका डेटा चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे पहले इस सैलरी को, ठीक है, एवरेज करना है। तो मेरे पास एक अमाउंट आएगा। ठीक है, उस अमाउंट के साथ मुझे कंपेयर करना है कि उससे बड़ा कितने का सैलरी है और कौन से ऐसे एम्प्लॉय है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसको हम ना सिंगल, जो सारे चीज होते हैं हम ये सिंगल रो सब क्वेरी के साथ करते हैं। तो देखो, सिलेक्ट मैंने किया, मैंने एज इट इज जैसे मुझे लेना है, मैंने पूरा एज इट इज लिखा, क्या क्या लेना है पूरे लिखा। बट मुझे क्या करना, अभी मुझे बड़ा देखना है, मतलब फिल्टर करना है। तो फिल्टर मैं कैसे करूंगा? मैं वेयर लिखा, फिर किसके साथ फिल्टर करना है? सैलरी के साथ, आपको पता ही होगा। तो मुझे ये अभी करना है कि वेयर जहां पर सैलरी मेरा एक अमाउंट से, मतलब एक नंबर से बड़ा होगा, तो नंबर क्या है मेरा? एवरेज। तो वो एवरेज निकालने के लिए मैं इधर भी ब्रैकेट लगा के, ध्यान रखना ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी अभी कोई लाइनर को, मतलब या फिर एक एसक्यूएल के क्वेरी को, नॉर्मल क्वेरी के लाइन को आप लिखते हो तो ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है। तो मैंने जब ऐसे लिखा, लिखने के अंदर मुझे सिलेक्ट चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, और वो भी डीबीएसीएसबी से। सो अगर मैं इसको सिर्फ सिंपली रन करता हूं, अगर आप देखोगे, सॉरी एक सेकंड, अगर मैं सिंपली इसको रन करता हूं ना और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखो मेरे पास ये आ गया। तो अगर मेरे पास ये आ गया, तो जब ये टोटल, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये काउंट होगा, तो ये वैल्यू ही काउंट होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वो जब इनिशियलाइजेशन करता है, तो अभी जब मैंने रन किया तब भी ये सिर्फ वैल्यू ही आया। तो जब ये कंपेयर करेगा, इधर वो ये पूरा क्वेरी को नहीं देख रहा है, ये सिर्फ वो वैल्यू को देख रहा है। तो इससे बड़े जितने भी होंगे तो वो उसको रिटर्न करेगा, क्योंकि अगर आप इसको ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वैल्यू पकड़ो, तो सैलरी के उस वैल्यू से ऊपर जितने भी सैलरी है वो मुझे दे देगा, एज सिंपल एज इट इज। तो इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं,
देखो मेरे पास उतने सैलरी आ गए। तो ये होता है सिंगल रो सब क्वेरी, जहां पर आप फिल्टराइजेशन करते हो उसी टेबल के कोई दूसरा कंडीशन या वैल्यू को लेकर। ठीक है, सिंगल रो ये हो गया। अब मेरे पास मल्टी रो है, तब मल्टी रो में क्या होता है, कुछ नहीं, जो आप इधर ऐसे कर रहे थे ना कि वेयर इधर लगा के आप कंडीशन कर रहे हो, तो अभी मैं इसके अंदर भी कंडीशन लगा दूंगा कि एवरेज, मतलब मुझे एवरेज तो दे बट कोई कंडीशन के बेसिस पे। सेम मैं देखता हूं इधर, मैंने सिलेक्ट फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट ले लिया, ये भी ले लिया। मैंने क्या किया, वेयर डिपार्टमेंट इन, ठीक है, क्या किया मैंने, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मैं सारे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर्म इससे जहां पर सैलरी मेरा 3 लाख है, तो जिनके भी सैलरी 3 लाख है, ठीक है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप ये ध्यान से देखो, ये क्या रिटर्न करेगा, इधर ये डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट रिटर्न करेगा तो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट आ सकता है, राइट। जब मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है, ये ध्यान रखना, जब मेरे पास सिंगल वैल्यू है तब मैं नॉर्मल लिखता हूं, बट इन तो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल एरे लेता है या मल्टीपल चीजों को होल्ड कर सकता है, राइट, एक लिस्ट को होल्ड कर सकता है, मतलब 1 से 2 से 3 से, मतलब रो 5-6 रो तो जा सकते हैं। तो एज इट इज, अगर मेरे पास डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट रहे, लाइक ओप्स, फिनटेक, सेल्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहे, तो ये सारे को कैप्चर करेगा और उनका जो डेटा है वो इधर दे देगा। तो मैंने कैसे किया, सिलेक्ट डिपार्टमेंट dba.csv से लिया, जहां पर 3 लाख सैलरी है, तो जिनके भी 3 लाख सैलरी है उन सारे के डिपार्टमेंट दे दो और ये डिपार्टमेंट इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास क्या डिपार्टमेंट आता है, मेरे पास ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट इधर फिक्स्ड हो गए, क्योंकि जब इनके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये जो भी देख रहा है वो सिर्फ एचआर, ऊप्स ऊप्स एडमिन ये सब देख रहे हैं, वो और कोई चीज को नहीं देख रहा है। भले ही ये हमारे लिए क्वेरी है, बट जब वो फंक्शन रन होगा तब वो सिर्फ ये ऐसे करके देखेगा, ये करके रन होगा। और आपको ध्यान रखना है, ये इसको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं। जब भी वेयर के बाद जो भी होगा ना, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मेरा पहले एग्जीक्यूट हो ही रहा है ये, तो ऑलरेडी ये रन होने, ये ऊपर वाला चीज, ये ऊपर वाला सेक्शन रन होने के पहले ऑलरेडी ऑलरेडी ये ब्रैकेट के अंदर एचआर, ऊप्स ऊप्स एडमिन आ जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है। ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होके एचआर, ऊप्स ऊप्स एडमिन तो मुझे ऑलरेडी दे रहा है। तो वो जब दे रहा है मेरे को, ठीक है, वो देने के बाद अगर इधर एचआर, ऊप्स ऊप्स एडमिन ही आ गए, तो ये तो मेरा सिंपल क्वेरी हो गया, करेक्ट ना। तो फिर वो इनके अंदर अगर इसको रन कर देता है, ठीक है, तो मुझे उतने के सारे के फर्स्ट नेम मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एक चीज, ठीक है। अब होता है कोरिलेटेड सब क्वेरी। अब कोरिलेटेड सब क्वेरी थोड़ा सा ज्वाइन की तरह है, बट वो ज्वाइन नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, कोरिलेटेड मतलब क्या, वो रिलेट करता है उसके पेरेंट से, ठीक है। आप मान के चलो, आप पकड़ के चलो, ये आपका पेरेंट है, ठीक है। सिलेक्ट E1, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, अभी ऐसे पकड़ के चलो। और मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन की तरह मैं इसको एक रेफरेंस नेम देता हूँ E1, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए कि E1 से ही मेरे पास जितने भी चीज है मुझे दिख जाए, ठीक है। फिर मैं वेयर लगाता हूँ, ठीक है। वेयर के अंदर मुझे कंपेयर करना है, तो मैं सैलरी से कंपेयर करना चाहता हूँ, जहां पर मेरा सैलरी ग्रेटर है, ठीक है। मेरा सैलरी ग्रेटर है किससे, सिलेक्ट एवरेज E.टू सैलरी, ठीक है, फ्रॉम dbo.csv के E2 से। मैंने, आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इसको E1 नाम दिया, इसको E2 नाम दिया, तो मैंने दोनों टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो चीज है, इसमें से E2 के डिपार्टमेंट और E1 के डिपार्टमेंट जहां पर मैच हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, E2 के डिपार्टमेंट अगर मैं आपको इधर से रन करूं, अभी अगर करूंगा तो एरर दे देगा, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, देखिए एरर देगा, क्योंकि E1 E2 करके रखा है। बट आप ये ध्यान में रखो कि जिनके भी डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मैच है, क्योंकि ये एक तो आपको पूरा टेबल रिटर्न करेगा, ठीक है, पूरा टेबल रिटर्न करेगा, तो उसमें से, और इस E2 में जितने भी मैच कर रहे हैं, 3 4 1 2 जितने भी मैच कर रहे हैं, उसमें से मुझे एवरेज निकालना है सैलरी, ठीक है। उसमें से मुझे एवरेज निकालना है सैलरी, ठीक है। और सैलरी एवरेज निकालने के बाद वो एवरेज सैलरी को देखना है कि E1 के सैलरी से कितना बड़ा है। तो मेरे पास इधर मैंने दोनों रेफरेंस टेबल क्रिएट कर लिया, और दोनों रेफरेंस टेबल के दोनों के डिपार्टमेंट जब भी मैच करेंगे,
ठीक है, अगर इधर ऊप्स है, अगर इधर ऊप्स मैच किया, अगर ये हुआ तो दूसरा भी मैच किया, अगर ऐसा कुछ हुआ देन मुझे एवरेज करो, और एवरेज करने के बाद मेरे पास जितना सैलरी बचता है तो मेरे वन टेबल वन के सैलरी से बड़ा होना चाहिए। तो यूजुअली अगर हम इसको रिटर्न करेंगे तो देखो मेरे पास इतने ही है, ठीक है, जिनके डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट मैच हो रहे हैं, ठीक है, कि मतलब एक जगह ऊप्स है तो दूसरे में भी ऊप्स है, ठीक है, तो दूसरे में भी ऊप्स है, और अगर दूसरे में भी अकाउंट है तो तीसरे में भी अकाउंट, मतलब दोनों चीज अगर मैच हो रहे हैं, ठीक है, आप इधर कंडीशन बढ़ा सकते हो। तो कंडीशन जितना बढ़ाओगे ये थोड़ा उतना स्पेसिफिक होता लगेगा। मैंने इधर डिपार्टमेंट डाला है, उसका कुछ ऐसा वैल्यूज नहीं है। अगर मैं डिपार्टमेंट की जगह मैं सैलरी डाल देता हूँ, ठीक है, सैलरी डाल देता हूँ तो आपको एक डिफरेंस नोटिस आएगा, ठीक है। देखो मैं अगर सैलरी डालता हूँ, क्योंकि सैलरी तो सबके सेम नहीं है, तो अगर मैं दोनों सैलरी को कंपेयर करूं, जहां जहां 30, अगर इधर 30,000 है, इधर भी 30,000 है, तो दोनों दोनों में ऐसे ही मुझे डेटा देखना है, जिसके जिसके 30,000 है सिर्फ वो 30,000 के अंदर से मुझे एवरेज जो भी मिला है उस एवरेज के ऊपर ऊपर जितने भी सैलरी है मुझे वो चाहिए। अब देखो मैं रन करता हूं, देखो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो जो इनके सैलरी जो मैच कर रहा है ना 30,000 दोनों में, 30,000 दोनों में, क्योंकि 30,000 के ऊपर है ही नहीं कुछ, क्योंकि 30,000 हमारा मैक्स वैल्यू है। तो इस कारण अगर आप इसको रन करोगे ना, आपको दिख पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इससे समझा दे रहा हूँ। देखो मेरे पास जो 30,000 है ना, ये मेरे हाईएस्ट, सॉरी 3 lakhs है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 3 lakhs, जो 3 lakhs है मेरे पास, 3 lakhs ना मेरे हाईएस्ट वैल्यू है। तो 3 lakhs और 3 lakhs में क्या हो रहा है कि ये ही दोनों जो है जिनके सैलरी मैच हो रहे हैं, ये 3 लाख, ये 3 लाख, इनके सैलरी मैच हो रहे हैं, ठीक है, 1 लाख के भी हो रहे हैं, बट उससे ऊपर मैंने मांगा, तो 3 लाख तो वैसे ही सबसे टॉप है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसने मुझे ब्लैंक रिटर्न किया। समझ रहे ना? अब मेरे पास है नेस्टेड सब क्वेरी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा थोड़ा इजीली समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सिलेक्ट फर्स्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि उस डिपार्टमेंट से मेरे पास कुछ वैल्यूज है जिसको मैं इधर रिटर्न कर पाऊँ। तो अभी लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिया कि सिलेक्ट वर्कर आईडी, मुझे वैसे वाले वर्कर आईडी दे दो, ठीक है, जहां पर मेरे जो dba.csv मतलब csv से मैंने ये डेट को कन्वर्ट किया, चाहो 2014 के 20 तारीख के फरवरी के 20 तारीख के समान है। तो अगर मैं इसको रिटर्न करता हूं, सॉरी, अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, इतना तक अगर मैं रन करता हूं तो आपको कुछ मिलेंगे वर्कर आईडी, ठीक है। तो ये वर्कर आईडी अभी स्टोर हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन से पहले जो ब्रैकेट में रहता है, इनर ब्रैकेट में, वो रन होता है। तो पहले ये रन हुआ तो इसके पास 1 3 4 10 आ गया, तो इसने ये 1 3 4 10 का वैल्यू होल्ड किया, ठीक है। तो वैल्यू होल्ड करने के बाद इसने 1 3 4 10 का ही वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अगर हम इसको रिटर्न अभी ऐसे चलाते हैं, आप देखना, ठीक है। तो देखो उसको उसको डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है, एचआर ऊप्स एडमिन, मतलब 1 2 1 3 4 जितने भी थे उसके इसको डिपार्टमेंट मिल गया। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के अनुसार पहले ये रन होने के बाद लास्ट रिजल्ट ये आया, दोनों बार एचआर ऊप्स एंड एडमिन आया। तो अगर हम अभी इसको पूरा रन करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, अभी इसको अगर पूरा रन करते हैं तो जितने भी एचआर थे, एडमिन थे, एचआर थे, यूप्स थे, सारे के आपको नेम मिल गए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे को सेम सेम डोमेन है, सेम डिपार्टमेंट है, तो क्योंकि नाम अभी डिफरेंस आ गया, पहले एक आ रहा था तो सारे को यूनिक करके दिया, बट अभी जैसे कि नाम है तो ये थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। इतना ही होता है नेक्स्टेड क्वेरी कि एक के अंदर आप एक को चला के उसको आप रिजल्ट आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये जितना आप करोगे ना आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट, ठीक है, डेराइव। ये जो डेराइव एसक्यूएल सब क्वेरी है ना, मोस्टली 100% ऑफ द टाइम आप ऐसे ही क्वेरी लिखते हो और आपको यूज आएगा ये चीज, ठीक है, बहुत यूज में आएगा, मतलब यूज होगा, और आपको डे टू डे बेसिस में इसको यूज करना ही है, ठीक है। बाद में एक सिचुएशन आएगा जिसको हम सीटी बोलते हैं, तो सीटी के ऑल्टरनेटिव में हम कभी कभी इसको भी यूज करते हैं। अब देखो ये कैसे काम करता है। जैसे सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी मैंने किया,
ठीक है। आपको शायद याद होगा, हम जब भी कोई ग्रुप बाय करते हैं, हमको ना हैविंग लगाना पड़ता है। तो मैंने बोला था कि अगर आप ग्रुप बाय करते हो, ग्रुप बाय के ऊपर अगर फ़िल्टर लगाना है, तो अभी कोई तोड़ नहीं है, बाद में मैं एक चीज़ सिखाऊँगा। तो यही है वो चीज़ कि ग्रुप बाय करते ही आप मान के चलो आपने ये ग्रुप बाय को क्रिएट किया, अब आपको इसके ऊपर फ़िल्टर लगाना है। तो आप कैसे करोगे? इसको आप सब क्वेरी बना के ब्रैकेट ओपन करके करोगे और ऊपर लिखोगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मतलब इसके अंदर जितने भी चीज़ है आप इससे इसको फेच करना चाहते हो। पहले देखो, पहले ये लाइव है, ठीक है? लाइव के ऊपर से आप ग्रुप बाय के ऊपर कुछ फ़िल्टर नहीं लगा सकते, वेर कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हैविंग यूज़ करना होगा, ठीक है? बट अगर आप हैविंग का यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली कॉल करना चाहते हो, तो इसमें से यही टेबल को आप सोर्स टेबल बना लो और उसको डेफिनेटली एक नाम देना, क्योंकि विदाउट नेमिंग ये कभी-कभी एरर देता है। तो ऑब्वियसली आपने ब्रैकेट के अंदर रखा, उसको एक एज ए एलाइस या नाम दिया और उस एलाइस आपका एक टेम्परेरी टेबल बन गया। उस टेम्परेरी टेबल को आप कॉल कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट हो गया, मेरे इधर डिपार्टमेंट है और एवरेज सैलरी को आप ध्यान रखना, आप इसी टेबल से चीजों को कॉल कर रहे हो, तो इस टेबल के अंदर जितने भी चीज हो गए आप बाहर उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये बन चुका है, पहले ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है होके टेबल बन चुका है, तो उस टेबल से आप कोई भी छेड़खानी कर सकते हो। बट जब तक ये टेबल नहीं बना उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये टेबल बन गया एज ए रेफरेंस टेबल, उस टेबल से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी टेबल बना रहता है, उसके बाद ही हम छेड़खानी कर सकते हैं, राइट? तो सेम चीज होता है इधर, आपका टेबल बना होता है और उसके ऊपर आप छेड़खानी करो, ठीक है? वो जायज है। तो मेरे पास एवरेज सैलरी है, तो मैंने एवरेज सैलरी को इधर लिया, डिपार्टमेंट को इधर लिया, ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट लिया, एवरेज सैलरी लिया। तो लेने के बाद, तो अगर मुझे ये देखना है कि इस डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी में, मतलब बेसिकली ये एवरेज सैलरी में 15 लाख के ऊपर कौन सा चीज है, सॉरी 1,50,000 के ऊपर कौन सा चीज है, तो हम वो चेक करने के लिए चाहते हैं। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ 1,50,000 के ऊपर कितने सारे चीज है, तो मेरे पास ये है, ठीक है? तो इसको हम डिराइव्ड क्वेरी बोलते हैं और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है? ठीक है। और एक है, ठीक है, एक है हमारे पास ऑल का कॉन्सेप्ट। सब क्वेरी में आपको कुछ चीजें मिलता है, जैसे ऑल हो गया, एनी हो गया, ठीक है? देन आपके पास एग्जिस्ट्स हो गया, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो ये सारे चीज होते हैं जो आपको थोड़ा सा देखना है कि ये जो सारे चीजें आप हमेशा यूज नहीं करोगे, मोस्टली आपको डिराइव्ड यूज होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अब एक चीज देखो, ठीक है? अब मैं ना इसको रन करता हूं, ठीक है, एचआर को, ठीक है? अब देखो, ये जो ऑल है, ठीक है, ऑल कैसे काम करता है, आपका जो ये इससे जो एचआर निकला, ठीक है, एचआर का मैंने सैलरी निकाला, तो एचआर के जो अगर मैं ऑल लगा के लेस देन ऑल करता हूं, ठीक है, सॉरी अगर मैं ग्रेटर देन ऑल करता हूं, ठीक है, देखो देखिए, अगर मैं ग्रेटर देन ऑल करता हूं तो ये मुझे ब्लैंक देगा। क्यों देगा? ऑल हमेशा ये सोचता है, जो आपका इधर ये फिल्टर आउट होके आया कि मेरे पास ये जो सैलरी है 3 lakhs या 1 lakhs, तो 3 lakhs से जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर मुझे चाहिए। ऑल मतलब ये हमेशा मैक्स को काउंट करता है, और अगर हम ये ग्रेटर देन देते हैं तो मैक्स ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब होता है मैक्स, ठीक है? जो आप एचआर निकाल रहे हो, ये ऑल का मतलब आप पकड़ के चलो मैक्स, ठीक है? तो ये जो एचआर कर रहे हो, एचआर में से मैक्स सैलरी किसका है? 3 लाख है। तो मुझे क्या चाहिए कि 3 लाख के ऊपर अगर किसी का सैलरी है तो मुझे रिटर्न कराओ, बट हमारे पास 3 लाख के ऊपर सैलरी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आपको ब्लैंक रिटर्न करेगा। सेम चीज क्या होता है, अगर मैं लेस देन करता हूं कि तीन, मेरे पास एचआर में तो सैलरी है ही है, ठीक है, एचआर का जो सैलरी है वो मिनिमम कितना है? 1 लाख है। तो 1 लाख के नीचे जितने भी मेरे पास सैलरी है वो मुझे सारे रिटर्न कर दो, ठीक है? अब देखो क्या आता है। देखो, 1 लाख के नीचे मेरे को 80,000, 75,000, 90,000 ये सारे आए। क्यों आए? क्योंकि ये ऑल क्या करता है, ऑल आपके जो फिल्टर आउट होके डेटा है उसके मैक्सिमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन हुआ तो, अगर लेस देन हुआ तो मिनिमम वैल्यू के नीचे जाएगा। तो ये होता है ऑल का कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसके बाद एनी, ठीक है? एनी मतलब क्या?
कि थोड़ा उल्टा, ठीक है। आपने एचआर वैल्यू को लेके आए, ठीक है। आप मान के चलो इसको आपने रन किया, आपका सेम आउटपुट आ गया 1,30,000, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर आप ग्रेटर देन आप अगर लेस देन करते हो तो ये क्या करेगा, आपके मैक्स वैल्यू जो 3 लाख है उसके नीचे, मतलब उसके नीचे अगर कोई भी वैल्यू हो उसको वो रिटर्न करवाएगा, ठीक है। सैलरी में अगर मान के चलो इसका जो टोटल वैल्यू आया, इसने उसको क्या पकड़ा कि ये 3 लाख पकड़ा, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो मैक्सिमम वैल्यू पकड़ता है। तो अगर आप लेस देन देते हो एनी में, तो 3 लाख के नीचे अगर कोई भी वैल्यू आपके पास हुआ तो वो, और अगर वो सैलरी से नीचे हुआ तो वो उसको रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, देखो 3 लाख के नीचे जितने भी वैल्यूज हुए, इवन 2 लाख, ठीक है, 1 लाख, इसने सारे को रिटर्न कर दिया। मतलब एचआर के बाउंड्री के अंदर हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू था 3 लाख, उससे नीचे जितने भी सैलरी मेरे पास है मुझे वो रिटर्न करना है। तो एनी लेस देन का ये काम होता है, ठीक है। और एक चीज होता है कि अगर आप एनी ग्रेटर देन करते हो तो ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू लेता है। ये एचआर में अगर आप इसको रन करो तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख से ऊपर जितने भी वैल्यूज है वो उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं। देखो 1 लाख के ऊपर 2 लाख आया, 3 लाख आया, ये सारे इसको रिटर्न करे। तो यही डिफरेंस होता है एनी एंड ऑल में, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्ट होता है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब मान के चलिए आपने, अब मैं इसको ना कोरिलेटेड के साथ थोड़ा यूज करता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने सारा वैल्यू ले लिया, ठीक है, और इसको E2 नाम दिया। ध्यान से देखना, E2 मैंने नाम दिया, वेर मेरे पास ये जो इसका जो सैलरी है और E2 का जो सैलरी है वो समान हो, एंड जिनके ज्वाइनिंग डेट अलग हो। अभी मेरे पास दो कंडीशन है, ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे कुछ आएंगे जिनको मुझे देखने के लिए आसानी होगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा जिनके दोनों के सैलरी सेम है, ठीक है, बट इधर ज्वाइनिंग डेट अलग है, ठीक है। ये मुझे चाहिए कि दोनों सैलरी सेम होंगे इस टेबल का, और अगर मैं सैलरी को दो दो साइड में रखूं, इधर एक सैलरी रखूं, इधर एक सैलरी रखूं, तो दोनों का सैलरी सेम होगा बट ज्वाइनिंग डेट अलग चाहिए मुझे, ठीक है। तो और वो जितने भी मेरे पास सारे डेटास आएंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर देखो मैंने स्टार लगाया है, तो ये क्या चेक करता है, एग्जिस्ट। अगर वो ट्रू होता है, मतलब ये अगर सच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर सच में ऐसे कोई डेटास है, तो उसको मुझे रिटर्न कर दो E1 से, ठीक है। E1 का जो वैल्यू है उससे रिटर्न कर दो, सिंपल है। बट इतना पार्ट आपको समझना है कि हमने एक रेफरेंस टेबल बना के सेम को ज्वाइन करवाया ताकि हमको ज्वाइन ना करवाना हो बट और कंपेयर भी हो पाए। पहले हमको अगर ये चीज करना होता था तो हमको क्या करना पड़ता, ज्वाइन करना होता था, फिर देखना होता था, ठीक है। बट अभी वो चीज नहीं करना है। अगर आप इसको अभी ऐसे रन करो तो ये आपका ज्वाइन का ही काम करेगा और चेक भी करेगा कि अगर वो ट्रू है तो मुझे ही रिटर्न करवा के दो। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखो मेरे पास इतने ही है। देखो जिनके 3 लाख, 3 लाख, 1,000, 3 लाख सारे सैलरी सेम है, बट देखो एक ये जो 1 लाख है और इसका 1 लाख का, दोनों का ज्वाइनिंग डेट डिफरेंट है। फिर 3 लाख का देखो, इनका इन दोनों का सेम है बट इनका डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। सेम एक और है 3 लाख का, इनका देखो ज्वाइनिंग डेट अलग है। तो ये होता है पूरा आपका एग्जिस्ट काम करता है आपके ऐसे। और एक है चीज जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कैसे काम करता है, मान के चलो आपको एक ये जो आप अभी तक हम कैसे कर रहे थे, अभी तक हम फिल्टर में कंपेयर कर रहे थे, बट मुझे कंपेयर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि हर एक मेरे पास जो रो है, ये रो के साथ मुझे कोई भी अमाउंट, मतलब इसमें से जितने भी सम हुए, मतलब मान के चलो टोटल जो सैलरी हुए, मैं चाहता हूं कि ये जो टोटल सैलरी है इसको आप 1 लाख के साथ जोड़ दो, ठीक है, मतलब आई मीन सम कर दो। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको हर एक रो को ये इसको जोड़ना पड़ेगा। तो वो हर एक रो में जाके जोड़ेगा कैसे, अभी तक तो कंपेयर कर रहे थे, तो अभी अगर कोई एग्रीगेशन फंक्शन रन करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पहले सिलेक्ट लेंगे, कॉमा लगाएंगे, सैलरी करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आप आपके मुताबिक भी कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा कि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर सब क्वेरी लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट सम ले रहा हूं। सम ले रहा हूं मतलब मेरे इस कॉलम का टोटल सम ले रहा हूं, जो भी मेरे पास आएगा,
ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो सम कितना आ रहा है, ठीक है, सम कितना आ रहा है, 18,45,000, ठीक है, 18,45,000 आ रहा है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा हर एक रो से। ये आपका स्टैटिक हो गया, ये जो आपने किया ना, ये आपका स्टैटिक हो गया इस रो के सॉरी इस टेबल के बेसिस पे। बट ये तो आपका कंटिन्यूअस है, तो ये क्या करेगा, ये स्टैटिक रो के साथ, ये स्टैटिक वैल्यू के साथ, ये हर एक रो को अगर आप डिवाइड करते हो डिवाइड करेगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो मल्टीप्लिकेशन करेगा, अगर प्लस चाहते हो प्लस करेगा, माइनस चाहते हो तो माइनस करेगा। इतना ही होता है। अगर मैं इसको अभी रन करता हूं, आप देखोगे, देखो 1 लाख हो गया ना, 1 लाख के साथ उसने ये सारे चीजों को ज्वाइन, सारे चीजों को 1,84,000 18,45,000 से अगर 1 लाख माइनस हुआ तो 18 आता है, या फिर ऐसे करके सारे अमाउंट को दे दिया, जो कि ये हर रो में रिपीट हो रहा है। इसका थोड़ा कंप्यूटेशन में टाइम लगता है जरूर, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है, और ये सारा चीज हम आगे ओवर के साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज होता है, ठीक है, सब क्वेरी में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं, इन नॉट इन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सपोज आपको किसी ने कंडीशन ये दिया, ये क्वेश्चन आस्क किया कि मेरे पास 2 टेबल है, जैसे मेरे पास एक से ये टोटल मेन टेबल है, और मैंने एक रेफरेंस टेबल क्रिएट किया जिसमें 5 डेटा है। तो अगर किसी ने आपको बोला कि आप चेक करो कि आपके इधर जितने भी ज्वाइन लग रहे हैं डेटा, ठीक है, दोनों में से जो कॉमन डेटा है मुझे वो चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ज्वाइन लगा के करोगे, राइट। आप इस डेटा को ऐसे ज्वाइन, इस वर्कर आईडी से इस वर्कर आईडी को ज्वाइन करो लोगे, तो जिसमें आपको डेटा मिलेगा, या नॉर्मल ज्वाइन करोगे या लेफ्ट ज्वाइन करोगे, जिसमें डेटा मिलेगा नॉर्मल आ जाएगा, जिसमें नहीं मिलेगा आपको नल दे देगा, करेक्ट ना। बट उससे भी इजी एक चीज है, जो अगर आप सिंपली 1 सेकंड में कर सकते हो, दोनों टेबल का रेफरेंस की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम सब क्वेरी के थ्रू करते हैं। कैसे? हम सिलेक्ट db.csv करेंगे, क्योंकि इस टेबल को मुझे मैच करना है कि सेकंड टेबल में कुछ डेटा, क्या कौन से डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरे मेन टेबल लेता हूं, मैंने रन किया, ठीक है। रन करने के बाद मुझे क्या दिखा कि मेरे पास 10 डेटाज है, ठीक है। और मुझे ये देखना है इस 10 डेटा के अंदर से कौन से ऐसे डेटा है जो मेरे पास नहीं है दूसरे टेबल में। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेयर वर्कर आईडी करूंगा, जो नहीं है किसमें, सिलेक्ट वर्कर आईडी फ्रॉम #1। तो एग्जीक्यूट कौन पहले होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं और वर्कर आईडी देखता हूं, कितने वर्कर आईडी मेरे पास, 1 से 5। तो 1 से 5 ये दे देगा, ठीक है, इधर सारे वर्कर आईडी को ये दे देगा। तो इसने क्या किया, जहां पर ये जो वर्कर आईडी है जो इसमें नहीं है, अगर ऐसे देखेंगे तो कितने कौन से नहीं होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये जो #1 टेबल है, ठीक है, इसमें 5 तक की एंट्री है। तो ये इसने 5 तक किया और 5 तक ही दिया, और इसको हमने पूछा कि जो नहीं है इस वर्कर आईडी में वो मुझे रिटर्न करो, तो 6, 7, 8, 9, 10 रिटर्न करवा दिया। सिमिलरली अगर हम इसको इन करते हैं, ठीक है, और इसको रन करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि देखो 1, 2, 3, 4, 5 आपके मौजूदा डेटा है। और अगर आप इसमें कुछ फिल्टरेशन करना चाहते हो, सपोज मुझे ये करना है कि वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू HR, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन क्रिएट हो गया। तो ये क्या करेगा, इस वर्कर आईडी में जो भी इसके पास HR वाले होंगे, तो ये 1 और 3 उसको ही देगा। तो आप इसको क्या करना है कि ये वर्कर आईडी से मुझे ये चेक करना है कि दोनों में सैलरी कितना है। तो देखो मुझे सैलरी मिल गया, दोनों का सैलरी मिल गया, जो 1 लाख और 3 लाख, ठीक है। और अगर मुझे देखना है कि HR का जो जो सैलरी है वो मुझे नहीं देखना है, बाकी लोगों का देखना है, तो 1, 3 गायब हो जाएगा, 1 सेकंड, तो 1 और 3 गायब हो जाएगा, और मुझे बाकी सारे रिजल्ट दे देंगे 1 से 10 का, ठीक है, जो नॉट इन है, क्योंकि इसको 1 और 3 मिला, और 1 और 3 को छोड़ के जितने भी है इस टेबल से उसने रिटर्न कर दिया। तो ज्वाइन का काम भी ये कर देता है। तो इतना ही था सब क्वेरी में। मैं पता है मुझे कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना, और अगर आप 1 घंटा भी देते हो हर रोज, अगर 2 करके सीरीज भी आ रहा है, अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो 20 मिनट 30 मिनट्स करके, तो ये एनफ है। हर दिन अगर आप 1 घंटे करके बैठते हो तो 10 डेज में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो के साथ ऑलरेडी 5 दिन हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद अगर आप इसको 30 मिनट्स और सेकंड पार्ट जो आएगा उसको 30 मिनट्स दे के 1 घंटा करो और प्रैक्टिस करो, तो आप 10 दिन में ईज़िली इसको सीख सकते, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना था कि आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया, ठीक है? तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि और कोई भी जिसको एसक्यूएल सीखना है वो सीख पाए। मैं आशा करता हूँ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक्स अ लॉट।